राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 नवंबर और दिन है मंगलवार। आज का दिन बड़ा ही पावन और शुभ है। अब मैं आज आपको आज का महात्म सुनाऊंगी। उससे पहले आप सुनिए सीता माता की नित्य नेम की पावन और दुर्लभ कथा। इसे ध्यान से एक सुनो। बार की बात है, सीता माता कहानी सुनाया करती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपनी सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, है उसका फल है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा, बहन, मेरे नित्यनाम की कथा सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। इस प्रकार वह कहने लगी कि तुम बहन मुझे अपनी कहानी सुनाओ। वह कहानी सुनाने लगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बढ़ेंगे, सबके बेड़े पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सासू ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता हैं। वे पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनने दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आए राम, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ। आओ राम, पाठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही थी फिर? उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन कहने लगी, बात सुनकर कि सीता माता की कहानी तुम क्या मुझे भी सुना दोगी? वो बोली कि इस कहानी को कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सुना देंगे, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो।
वह कहानी सुनाने लगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाओ। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई पाओ राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम जय सिया राम, राम राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहती और पड़ोसन के भी घर में भंडार भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। आज भी कुछ क्षेत्रों में ये कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। प्रेम से बोलिए जानकी सीता माता की जय। अब आप आज का महात्म सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, अवंतपुरी नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा राज्य किया करता था, जो पहले भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। परंतु धीरे धीरे वह राजसी सुखों में फंसकर, मोह जाल में घिरकर, बच्चों में घिरकर भगवान की भक्ति को तो मानो भूल ही गया। नागरिकों पर कर बढ़ा दिए गए, गरीबों पर अत्याचार होने लगे। और अब क्या था, अब तो राज्य में असंतुष्टता फैल चुकी थी। राजा को अपने मद में चूर होकर ना ही तो प्रजा दिखाई दे रही थी और ना ही सही गलत का फैसला ले पा रहे थे। राजा तो अपनी भावनाओं में खोए हुए थे। एक बार की बात है, राजा अपने घर की छत से प्रजा का हाल जानने के लिए, अपनी प्रजा के लिए अपने राज्य में सुबह उठकर टहलने जा रहे थे। उस दिन समय चल रहा था मार्गशीर्ष माह का। तब राजा ने देखा लोग मंदिर जा रहे हैं, भगवान विष्णु के जय जयकार कर रहे हैं, उनकी कथा का गुणगान कर रहे हैं और भगवान विष्णु को फूल समर्पित कर रहे हैं। तब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने एक वृद्ध से पूछा, आज ये इतनी श्रद्धा क्यों है और ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है? तभी एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, राजन, ये मार्गशीर्ष का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में जो दीपदान करता है, भजन कीर्तन करता है, भगवान विष्णु के निमित्त उनकी कथा का गुणगान करता है, तो उसका ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर कर भगवान के धाम को जाता है और भगवान में अपनी रुचि बढ़ाने से वह भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है। वह वृद्ध बोला, एक क्षण की भक्ति से जन्मों के समस्त पाप मिट जाते हैं। राजा हंसा और अहंकार में बोला, क्या एक क्षण की भक्ति से जन्मों के पाप कट जाएंगे? तब ब्राह्मण बोला, राजा, एक छोटा सा दीपक ही अंधकार मिटा देता है, तो फिर मार्गशीर्ष में अगर हम दीपदान और पूजन और भगवान का सुमरन करें तो क्या हमारे पिछले जन्म के और इस जन्म के पाप नहीं कट सकते? क्योंकि प्रभु इतने दयालु हैं, वो हमारे समस्त प्रकार के पापों को एक दीपदान व्रत तप कथा से ही खत्म कर देते हैं। तब राजन ने इन सब बातों को सुनकर इन पर विचार किया और अपने घर की ओर लौट गया। सारी बातों को सुनने के बाद राजा ने उस वृद्ध को अपने महल में चलने के लिए कहा और फिर उस वृद्ध को पूरे विधि विधान से अपने घर में पधारा। और फिर राजा ने उस बूढ़े ब्राह्मण को कहा, अगर मार्गशीर्ष मास इतना पावन पवित्र है तो तुम मुझे इसका व्रत तप कथा करके दिखाओ। अगर भगवान तुम्हें दर्शन देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पावन महीना है और इससे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, राजन, भगवान भक्ति के बंधन में बंधे हैं, आदेश में नहीं। अगर तुम मुझे अनुमति दो तो मैं नित्य नेम की कथा तुम्हारे यहाँ कहनी प्रारंभ करूं। ब्राह्मण ने अपनी पूजा प्रारंभ की। पूजा में उसने तुलसी दल, पीला वस्त्र और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर पूजा को प्रारंभ कर दिया। पूजा के समय ब्राह्मण के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वह भगवान से कह रहा था, हे लक्ष्मीपति नारायण, आप अपनी महिमा से मेरी भक्ति को सिद्ध करके आप दर्शन दीजिए। ये मेरे हाथ में नहीं, ये आपके हाथ में है। मैं आपकी पूजा सच्चे मन से कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार मुझे दर्शन दीजिए ताकि मेरी पूजा सिद्ध हो सके। राजा मन ही मन बहुत ही हंस रहा था, लेकिन था क्या, जब भगवान को दर्शन देते हैं कुछ ऐसा ही होता है। एकदम शांत वातावरण, शांत तरीके की हवा चली हुई थी। देखो अचानक हुआ ही क्या, तेज स्वर की हवा चलने लगी, चारों ओर प्रकाश फैल गया
और हवा एक तेज सुगंध में बदल गई। तभी एक आकाश से आकाशवाणी होकर आवाज सुनाई दी, भक्त की पुकार को मैं कभी खंडित नहीं करता। तभी राजा स्तंभित और चकित रह गया। ध्वनि को सुनकर राजा चकित रह गया और उसके शरीर से कपकपी छूट गई। वह कहने लगा, मैं मोहवश कितना अंधा हो गया जो मैंने अपने प्रभु को नहीं पहचाना। और देखो, एक ही क्षण में राजा का हृदय पलट गया। उसने अहंकारवश उसी क्षण भगवान को, उसका मानो सारा अहंकार छूट गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आज ही से मैं पूरे राज्य में मार्गशीर्ष मास के नित्य नेम की कथा सुनूंगा। प्रजा के हृदय में ये बात गूढ़ होगी कि आज से ही हमारे राज्य में भजन कीर्तन भाव जैसे समस्त प्रकार प्रारंभ हो जाएंगे। अगले दिन से ही क्या था, राजा ने प्रजा के कर हटा दिए, गरीबों को दान बांटा, मंदिर बनवाए और मार्गशीर्ष मास में अपने राज्य में नित्य नेम की कथा प्रारंभ कर दी। समस्त प्रजा खुशी हो गई और भगवान के जय जयकार गुणगानों में लग गई। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।